अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चावल मलाई खीर। किस तरीके से बनती है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमें मलाई चाहिए और इसको मैंने घर में खुद इकट्ठा किया है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो मैं इसको उतारती रही हूँ और एक हफ्ते के बाद ये मेरे पास इतनी मिकदार में इकट्ठी हो चुकी थी। और उसके बाद इसमें हम बादाम शामिल करेंगे। बादाम जो अभी खीर बनना स्टार्ट होने लगी है और बादाम को मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया। जब तक मेरी खीर रेडी होगी तब तक बादाम के जो छिलके हैं उनको मैं आसानी से फिर उतार सकूंगी। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी कोकोनट है, खोपरा जो बाजार में आम मिलता है वही मैंने उसको कद्दूकश की है। और उसके बाद जो है मेरे पास चावल है। चावल मेरे पास 1 पाव के करीब है और दूध की मिकदार मेरे पास 5 किलो है। 5 किलो दूध की मैं खीर बनाने लगी हूँ। और उसके अंदर चीनी मैं कितनी शामिल करूंगी? चीनी मैंने आधा किलो ली है। उसके अंदर चावल की मिकदार 1 पाव थी और चीनी की मिकदार आधा किलो है। दूध की मिकदार 5 किलो है। दूध को मैंने पहले चूल्हे के ऊपर रख दिया था और ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और जो मेरे चावल थे उनको 3 से 4 घंटे के लिए पहले ही मैंने उन्हें भिगो के रख दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। आपने भी 3 से 4 घंटे के लिए इनको अच्छे तरीके से पहले ही भिगो के रख देना है। चावल को दूध के अंदर शामिल करने के बाद आंच को अपने मीडियम कर देना है और कम से कम इसको 1 से सवा घंटा लगता है इसको पकने में। और चावल अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर जो है इतनी देर इसको पकाना है कि चावल हमारा जो अच्छे तरीके से इसके अंदर गल जाए। और साथ साथ आपने देखते रहना है कि जो चावल है नीचे ना लगे और चम्मच के साथ आप इसको हिलाते रहो। एक से सवा घंटे के बाद आप देखोगे कि आपके चावल जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दूध भी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। साथ साथ मैं चम्मच को हिलाती रही थी कि खीर जो है वो चावल जो है वो नीचे ना लगे। अब मैं मलाई इसके अंदर शामिल करूंगी। मलाई जो है मैंने फ्रीज की हुई थी। फ्रीज की हुई मलाई को आपने कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल के रखना है ताकि वो कुछ मेल्ट हो जाए। अब हम इसको एक दफा फिर पकाएंगे। एक घंटा मजीद गुजर चुका है और खीर जो है मजीद थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है और पकने के करीब है। पकने के करीब जब होती है तो इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाती है। आंच मैंने मीडियम रखी है। आंच आपने भी मीडियम रखनी है, ज्यादा तेज आपने नहीं रखनी। अब मैंने इसके अंदर बादाम शामिल किए हैं। मेरी खीर जो है थोड़ी गाढ़ा होने लगी है और अब मैं इसके अंदर चीनी को शामिल कर दूंगी। चीनी को आपने बिल्कुल लास्ट पे शामिल करना है। जब आपको लगे कि आपकी खीर जो है बस पकने के करीब है उसके बाद आप इसके अंदर फिर चीनी को शामिल करोगे और चम्मच को आप मसलसल हलाते रहोगे क्योंकि जब चीनी शामिल हो जाएगी तो खीर जो होती है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। इसे चीनी को आप बिल्कुल लास्ट पे आप शामिल करोगे। मजीद इसको आधा घंटा लगा और ये बिल्कुल जो फाइनली है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे और मजे से इसको खाएंगे। आप खीर बनाते हुए क्या चीजें शामिल करते हो या फिर आप किस तरीके से स्पेशल तरीके से आप खीर बनाते हो? अपना तरीका भी मुझे एक मिनट में जरूर बताइएगा। मैं भी उस तरीके को ट्राई करूंगी और अगर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक क्लिक लाइक के बटन पर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक क्लिक रेड बटन पर जरूर करें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को आप पर बहुत आसान कर दे। अल्लाह हाफिज़।